नमस्ते दोस्तों और फर्स्ट पोस्ट एक्सप्लेनर्स के हिस्ट्री टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी सिंह और आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को पलटेंगे जो आज के दिन घटित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन टेडी बियर का जन्म हुआ था या फिर कनाडा को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला था? चलिए इन घटनाओं के बारे में और जानते हैं। आज से ठीक 122 साल पहले मॉरिस मिस्टॉम ने अपने ब्रुकलिन खिलौनों की दुकान में पहला टेडी बियर रखा था। इसका नाम उन्होंने राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के उपनाम टेडी के नाम पर रखा था। मिस्टॉम को यह विचार 16 नवंबर 1902 को दी वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक राजनीतिक कार्टून देखने के बाद आया था। कार्टून में रूजवेल्ट की शिकार यात्रा की एक घटना को दर्शाया गया था। रूजवेल्ट का सामना एक बूढ़े घायल काले भालू से हुआ था जिसे उनके गाइड ने एक विलो के पेड़ से बांध दिया था। एक अनुभवी शिकारी होने के बावजूद उन्होंने भालू को गोली मारने से इनकार कर दिया। नेशनल पार्क सर्विस की वेबसाइट के अनुसार रूजवेल्ट ने कहा, मैंने पूरे अमेरिका में खेल का शिकार किया है और मुझे एक शिकारी होने पर गर्व है, लेकिन मुझे खुद पर गर्व नहीं हो सकता अगर मैंने एक बूढ़े थके हुए घिसे पिटे भालू को गोली मार दी जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। आज ही के दिन 1965 में कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रतिष्ठित लाल और सफेद मेपल लीफ ध्वज को अपनाया जो राष्ट्र की पहचान का प्रतीक है। इससे पहले कनाडा ने रेड एनसाइन का इस्तेमाल किया था जिसमें एक कोने में यूनियन जैक और प्रांतीय हथियारों के कोट के साथ एक ढाल थी। जैसे जैसे कनाडा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, एक विशिष्ट ध्वज की आवश्यकता स्पष्ट होती गई। 1960 के दशक में एक नए राष्ट्रीय ध्वज की मांग तेज हो गई। दिसंबर 1964 में संसद ने अंतिम डिजाइन को मंजूरी दी, एक लाल और सफेद झंडा जिसके केंद्र में 11 बिंदु वाला शैलीबद्ध मेपल लीफ है। 15 फरवरी 1965 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नए ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाने की घोषणा की और इसे पहली बार संसद हिल के ऊपर फहराया गया। आज ही के दिन 1898 में क्यूबा के हवाना हार्बर में एक विनाशकारी विस्फोट में यूएसएस मैन डूब गया था। इस विस्फोट में 260 से अधिक अमेरिकी क्रू सदस्य मारे गए थे और यह अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। जनवरी में हवाना में स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू होने के बाद अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए यूएसएस मैन को क्यूबा भेजा गया था। मार्च में अमेरिकी नौसेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाज को एक खदान से नष्ट कर दिया गया था। हालांकि इसने स्पष्ट रूप से स्पेन को दोषी नहीं ठहराया था। हालांकि कांग्रेस और अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा स्पेनिश भागीदारी के बारे में आश्वस्त था, जिससे युद्ध की मांग तेज हो गई। 3 महीनों के भीतर अमेरिकी सेना ने जमीन और समुद्र दोनों जगह स्पेन को निर्णायक रूप से हरा दिया। अगस्त तक एक युद्ध विराम पर पहुंच गया था और 12 दिसंबर 1898 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने आधिकारिक तौर पर स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को समाप्त कर दिया। इस समझौते के तहत स्पेन को प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपना पड़ा। दशकों बाद 1976 में अमेरिकी नौसेना के जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि विस्फोट की सबसे अधिक संभावना आग लगने के कारण हुई थी, जिसने जहाज के गोला बारूद के भंडार को प्रज्वलित कर दिया था, न कि स्पेनिश खदान या तोड़फोड़ के कारण। आज ही के दिन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 1979 से अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अपने आखिरी सैनिकों को वापस बुला लिया था। अमेरिका में महिलाओं के मताधिकार आंदोलन के अग्रणी योद्धा सुसान बी एंथोनी का जन्म मैसाचुसेट्स के एडम्स में हुआ था। ऑगस्टे चाउटेव ने मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर सेंट लुइस को बसाया था। तो दोस्तों, ये थे आज के दिन घटित हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए फर्स्ट पोस्ट एक्सप्लेनर्स को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।